नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज। संपूर्ण सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां, इस पर हम यहां पर आपको जानकारी देंगे और कितने पदों पर यह भर्ती आने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बच्चों बात करेंगे, बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां। यहाँ पर क्या न्यूज सामने निकल कर आ रही है, यहाँ पर लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा की रिक्तियां गुरुवार को जारी करेगा। यानी कि आज आपका गुरुवार है, ठीक है, तो आज ये जारी होगा। इसके साथ ही शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो शुक्रवार है 3 नवंबर से आपके यहाँ पर जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और ये फॉर्म आपके 14 नवंबर तक यहाँ पर भरे जाएंगे। यानी कि 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में आपके फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शुक्रवार से आवेदन शुरू हो जाएगा। सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियां निकाली जाएंगी। तो यहाँ पर आपको पता हो चुका है कि 70,000 लगभग यहाँ पर रिक्तियां निकाली जाएंगी, ठीक है। और आगे यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे चरण में मध्य में यहाँ पर 31,982, माध्यमिक की 18,880 और उच्च माध्यमिक की 18,830 रिक्तियां लगभग तय की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी रिक्तियां आपके सामने दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या दिया गया है कि दूसरे चरण का जो आवेदन है वो कल से वही बात दी गई है। यानी कि आपके यहाँ पर 3 नवंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अब चलते हैं जो आपके सबसे बड़ा आपका डाउट था कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। जो आपका पेपर होगा वो आपका 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2023 में आपका करा लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि नवंबर आपका स्टार्ट हो चुका है, लगभग 1 महीने का ही आपके पास समय है और बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती आपको यहाँ पर क्रैक करना होगा पेपर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए जो आपका सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, पेपर 1 और पेपर 2। 2 पेपर आपके होने वाले हैं। जो पहला पेपर होगा वो भाषा का होगा, यानी कि भाषा अहिर्ता का होगा और ये पेपर आपका 100 प्रश्नों का यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे का और कुल जो अंक होंगे वो भी 100 होंगे। यानी कि एक जो प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होने वाला है। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि जो पहला पेपर होगा भाषा का, उसमें 2 पार्ट होने वाले हैं। एक भाग 1 होगा और एक भाग 2 होगा, ठीक है। पहले भाग में आपको 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और ये 25 प्रश्न आपके अंग्रेजी भाषा के होंगे। क्लियर हो गया। तो पहला जो भाग होगा पेपर 1 का, उसमें 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये 25 के 25 प्रश्न आपके इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा के होने वाले हैं, ठीक हो गया। अब बात करते हैं जो दूसरा भाग होगा, इसमें आपके 75 प्रश्न यानी कि पूछे जाएंगे। ये 75 अंकों के होंगे और इसमें भाग 2 में क्या होगा, आपको चूज करना होगा भाषा हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से, ठीक है। तो इनमें से कोई एक भाषा आपको चूज करना होगा। उसके आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे 75 अंकों के लिए। क्लियर हो गया। यहाँ पर जो आपकी पासिंग मार्क होगी वो 30% होने वाली है। इंग्लिश के 25 और 75 आपके हिंदी के या जो भी भाषा आप लोग चूज करते हैं। तो 25 प्लस 75 इन दोनों को मिलाकर 100 में से आपको कम से कम 30 अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आप यहाँ से क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात। अगर आप मान लीजिएगा कि 100 में यहाँ पर 90 नंबर ला देते हैं तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मेरिट आपकी नहीं बनने वाली है। मेरिट जो बनेगी वो पेपर 2 से बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इससे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल इसको पास करना होगा। मिनिमम आपको 30 प्रश्न आपको यहाँ पर सही करने होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 30 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आपको पेपर 2 में यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जो पहला पेपर होगा आपका वो 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होता है, माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो इससे आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा।
माइनस मार्किंग आपको नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 100 के 100 प्रश्न आपको पूरे करके आने हैं, क्लियर है। और 30 नंबर यानी कि 30% अंक अगर आप लाते हैं तो आप पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में क्या क्या यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर 120 प्रश्न होंगे आपके टोटल। यहाँ पर भाग 1 में 80 क्वेश्चन होंगे और भाग 2 में 40 अंक होंगे, ठीक है। तो पहला जो भाग होगा इसमें क्या होगा, आपकी भाषा जो होगी उसके 80 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप गणित विषय को अगर चूज करते हैं तो आपसे गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विज्ञान अगर चूज करते हैं तो विज्ञान के पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान अगर आप चूज करते हैं तो सामाजिक विज्ञान के आपके क्वेश्चन 80 जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि जिस विषय से आपने यहाँ पर फॉर्म भरा होगा उसी विषय के 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्लियर हो गया। अब जो बचा आपका 40 अंक यानी कि जो 40 प्रश्न होंगे वो आपके जीके के होंगे यानी कि जनरल नॉलेज के होंगे, ठीक है। उसमें आपकी प्राथमिक गणित आ जाएगी, सामान्य जागरूकता आ जाएगी, सामान्य विज्ञान आ जाएगी, भूगोल, इतिहास, इन सभी प्रश्नों को मिलाकर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 80 प्रश्न आपके हो गए विषय से संबंधित, चाहे आप विज्ञान के हों, ठीक है, स्टूडेंट, या फिर गणित विषय को लेकर आए हों या फिर सामाजिक विषय, ठीक है। तो 80 प्रश्न ये हो जाएंगे और 40 प्रश्न में आपको इनमें सबको मिलाकर गणित, सामान्य विज्ञान और आपका सामान्य जागरूकता हो गई, ठीक है, जनरल नॉलेज वगैरह हो गई, करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीज़ें, भूगोल, ज्योग्राफी यानी कि हिस्ट्री वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन 40 टोटल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है और इन्हीं 80 प्लस 40 यानी कि 120 प्रश्नों में से आपकी जो मेरिट बनेगी फाइनल वो बनने वाली है, ठीक है। पहला पेपर आपका केवल क्वालिफाइंग है यानी कि पहला पेपर में अगर आप 30 प्रश्न लाते हैं, 30 आपके नंबर आते हैं 30%, तो आप पेपर 2 में अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा और इन्हीं 120 प्रश्नों में से आपकी यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई सारी बातें। तो ये सारी बातें हैं और ये पूरा हमने आपको सिलेबस बता दिया है, इसी को आपको तैयार करना होगा, ठीक है। रही बात जो कैंडिडेट हैं, काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि सीटेट जो अपेयरिंग वाले छात्र हैं क्या उनको मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। बस होगा क्या कि परीक्षा पास होने के बाद आपको जो सीटेट पेपर 2 होगा, ठीक है, उसकी जो आपकी पासिंग मार्कशीट होगी, जो सर्टिफिकेट होगा, उसको आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो सीटेट पेपर 2 जिनका क्लियर है और बिहार के जो बच्चे हैं उनका जो आपका स्टेट है वो क्लियर होना चाहिए, बिहार टेट, ठीक है। आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और सभी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो यूपी से हों, ठीक है, और या फिर आप उत्तराखंड से हों, यूके से हों, सभी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। टाइम आपके पास ज़रूर थोड़ा सा कम है, लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं और हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।